नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं वही हमारी जो क्लासेस चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास 4। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। आपका ये नव वर्ष 2021 शुभ हो, मंगल हो, यही हमारी कामना है। आप अपने जिस लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयत्नशील हैं उस लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी हमारी शुभ कामनाएं हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारी जो क्लास एनटीए नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आरपीएससी के लिए चल रही थी, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा कंप्लीट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आरपीएससी के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जहां पर आपको यानी कि केवल कम फीस में, यानी बहुत ही कम फीस जो आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होती है, उसके हिसाब से कम फीस में आपको हम बेस्ट से बेस्ट नोट्स और क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लाइव क्लासेस भी प्रतिदिन होती हैं, पेपर 1 की और पेपर 2 की, और उसी तरीके से हमारा मॉक टेस्ट भी होता है यूनिट वाइज। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे इस कंप्लीट कोर्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को बिना समय गवाते हुए। तो हमने कल पढ़ा था, सरहपा तक हमने कवर कर लिया था। सिद्ध साहित्य की बात हम कर रहे थे और हमने सरहपा तक कवर किया था। ठीक है, इसके आगे आज हम पढ़ेंगे सरहपा का जो समय 8वीं शताब्दी था, और उनको हमने पूरा पढ़ा था। उसके बाद आगे हमने कंडप्पा से पढ़ना था। ठीक है, तो चलते हैं कंडप्पा की तरफ। कंडप्पा के जीवन काल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सिद्धों में एक अन्य नाम है जिनके बारे में काफी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। 1199 ईस्वी में कंडप्पा का समय था, 1199 ईस्वी में। ठीक है, कंडप्पा क्या थे? चोटी के विद्वान और पंडित थे। इनके जन्म स्थान के बारे में भी कोई कुछ भी नहीं कह सकता, यानी कुछ भी जानकारी नहीं है। और कुछ लोग इनको कर्नाटक का निवासी बताते हैं। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं जो मिलती है उन्हीं के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत और लंका, इन देशों की इन क्षेत्रों की यात्राएं की थी, और तिब्बत में उनको बहुत मान और सम्मान मिलता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, राहुल जी के मतानुसार, क्योंकि राहुल जी कुछ सिद्धों की रचनाओं को लेकर के आए थे, तो हम ये बारे में हमने पढ़ा पीछे भी। तो कहते हैं, राहुल जी का ये कथन है इनके विषय में कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ध्यान रखना, ये कथन राहुल संकृतैन जी का है कंडप्पा के विषय में कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ठीक है, वे सभी साधनाओं को पार कर अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। ये कथन ध्यान रखना है। ये उन्होंने कहा, पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने किनारे रख दिया, यानी जाति के ब्राह्मण थे ये। और कहते हैं नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे वो, और इसके इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है, ऐसा इनका मानना था। तो ये लिखते हैं कि आगम वे पुराणी पाणी माण वहंती पक्क सिरेफल अलिय जिम बाहेरी भमंती। तो कहते हैं ये कहते हैं कि इन सारी चीजों से, जंजालों से मुक्त होकर व्यक्ति क्या करता है? अपने अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने अलग रख दिया था। ठीक है, तो आगे फिर चलते हैं कि ये पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सर्व मानकर गर्व करते हैं, लेकिन ये जो थे कंडप्पा, इन्होंने इन सारी चीजों से वो अलग थे। ठीक है, आगे ऐसे भी सिद्ध रहे जो अपनी सिद्धाई का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोर कसर नहीं करते होंगे। ठीक है, मतलब जो कंडप्पा इन लोगों से अलग थे, लेकिन ये कुछ ऐसे भी सिद्ध होते थे जो अपनी सिद्धि का जो आतंक था, एक तरीके से वो गृहस्थों पर जमाने का कसर नहीं, है ना, उन्होंने हर तरीके का प्रयास किया। और शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे? सिद्धों के विवाह प्रथा में अनास्था, किंतु गृहस्थ में जीवन में आस्था थी। ये एक विचित्र विरोधाभास था। ठीक है, यानी कि सिद्ध क्या करते थे कि सिद्ध सिद्ध जो थे वो विवाह प्रथा को नहीं मानते थे। ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन था उसमें उनकी पूर्ण आस्था थी। तो कहते हैं ये कैसा विरोधाभास है? इसी विरोधाभास को व्यक्त करते हुए कंडप्पा लिखते हैं कि जिमि लोण विलज्जई पाणी तिम घरणी लई चित्त समरस जाई तखणे जीव पूर्णुते संपिंड। यानी कि जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ग्रहणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे ये लोग ऐसे
इस तरीके से बताते हैं। और जो डोम्बिपा, विरूपा और कामरूपा जो सिद्ध थे, वो भी इनका स्वर, वो भी इन्हीं के मतलब जैसे इनके विचार थे ऐसे उन लोगों के भी विचार थे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है चर्यापद। चर्यापद की बात करते हैं तो ये चर्यापद क्या है, तो दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्यापद की भी रचना की। तो ये चर्यापद की रचना किसने की थी, बौद्ध सिद्धों ने की थी। ठीक है, इन ये क्या होते थे, एक प्रकार के गीत होते थे। चर्यापद क्या है, एक प्रकार का गीत होता था जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय में गाया जाता था। चर्यापद क्या है, एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय में गाया जाता था। और इन गीतों को गाने वाले क्या कहलाते थे, सिद्धाचार्य कहलाते थे। ठीक है, जो चर्या पदों को गाते थे वो क्या कहलाते थे, सिद्धाचार्य कहलाते थे। ठीक है, और कुछ चर्याकार योगेश्वर और कुछ अवभूत, यानी कि जिसको अवभूत टाइप के, मतलब जिनको अवभूत कहा जाता था, कुछ को योगेश्वर कहा जाता था। ठीक है, और दोहों में इनका ये लोग विभिन्न प्रकार, यानी कि दोहों में ये लोग खंडन मंडन करते थे। और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूतियों और रहस्य भावनाएं, यानी ये लोग व्यक्त किया करते थे। ठीक है, यानी अब जो सिद्धों की अनुभूतियां होती, जो रहस्य भावना थी, उसका वो चर्या पदों में गीतों के माध्यम से व्यक्त करते थे। ठीक है, तो जैसे एक गीत है, उसका अनुवाद यहाँ पर ये दिया गया है कि मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच है, पर पड़ोसी नहीं है पतीली में। तो ऐसे पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा, पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते। तो ऐसे ही कहानियों के इस तरीके के गीत वहां पर चर्या पदों के रूप में देखने को मिलते थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो दोहा कोशों और चर्या पदों की भाषा में अंतर है। इनकी भाषा की बात करते हैं, जो दोहा कोश रचे गए और चर्या गीत रचे गए, चर्या पद रचे गए, इनकी जो भाषा है कहते हैं एक नहीं, अलग अलग है। दोहों की रचना क्या थी, परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई, तो चर्या पदों की रचना किसमें हुई, अवहट में हुई। तो ये ध्यान रखना है, दोहों की जो सिद्ध साहित्य में जो दोहे रचे गए वो एक अपभ्रंश भाषा में रचे गए, अपभ्रंश में रचे गए, और जो चर्या पद हुए वो अवहट में रचे गए। ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्दों में चर्या पदों में देश भाषा का मिश्रण है, कह सकते हैं। जो देश भाषा, जिसको अपभ्रंश अवहट कहा गया, तो उसमें कहते हैं देश भाषा का मिश्रण है। शुक्ल जी का एक कथन हम देख चुके हैं कि यही भेद, शुक्ल जी लिखते हैं इसी भाषा के विषय में कि यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की गीत भाषा में भी पाते हैं। यानी जो दोनों हैं, चर्या पद और दोहा कोश, दोनों क्या है, एक ही समय के में रचे गए। ठीक है, लेकिन दोनों की भाषाओं में अंतर है। तो वही कहते हैं यही भेद, जब हम आगे भक्ति काल में चलते हैं, कबीर की साखी की बात करते हैं, तो कबीर की साखी की भाषा खड़ी बोली हो जाती है, राजस्थानी मिश्रित, और जो रामायणी के पदों की भाषा हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली हो जाती है। तो कहते हैं दोनों रची एक ही समय में गई, लेकिन दोनों में वही अंतर है जो दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। ठीक है, तो शुक्ल जी का ये कथन है कि साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रामायणी की भाषा के पदों की भाषा, काव्य की भाषा ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी लिए हुए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि बौद्ध सिद्धों की संदिग्ध साहित्य की बात करते हैं जब, तो कहते हैं बौद्ध सिद्धों का जो साहित्य है वो संदिग्ध है। साहित्यिकता क्या है इनकी, संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का जो था वो उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो कभी भी गर्हित नहीं थे। यानी कि अपनी रचना, अपनी रचनाओं में, अपनी उसमें तो वो क्या करते, विभिन्न कर्मकांडों का वो विरोध करते थे विभिन्न धर्मों के, लेकिन उन्होंने जो जैसे कर्मकांडों को की सृष्टि की, वो कहते किसी भी रूप में ग्रहण नहीं किए जा सकते। ठीक है, फिर संतों ने उनके विरोध पक्ष को तो अपनाया, किंतु बौद्धों के गर्हित कर्म कांडों का परित्याग कर दिया। तो आगे चल के जो संत शाखा के लोगों ने इनका अनुसरण किया, उनमें इन लोगों ने इनके कर्म कांडों का परित्याग कर दिया, केवल इनके का जो विरोध पक्ष था केवल उसी को इन लोगों ने, कबीरों और बाकी संतों ने अपनाया। ठीक है, गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय, धर्म आडंबर के प्रति उपहास, ऊंच नीच तथा जाति पात के भेदभाव पर की जाने वाली चोटें आदि स्वस्थ परंपराओं को निर्गुण कवियों ने उत्साह पूर्वक अपनाया। तो इन कवियों ने ये सारे, यानी कि श्रद्धा और विनय, गुरु के प्रति धर्म के प्रति जो उपहास था, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव, इन सारी परंपराओं को निर्गुण शाखा के कवियों ने अपनाया, लेकिन जो इनके अन्य कर्मकांड थे उनको इन लोगों ने नहीं अपनाया। ठीक है, तो सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्यापद साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए, और यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावली ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई। जैसे क्या क्या उनका, यानी संत कवियों द्वारा ग्रहण किया गया, जैसा इन सिद्धों का था वैसा। तो
ये इन्होंने ग्रहण किया। शरीर के भीतर खड चक्र, नाड़ी विधान, शून्य, गगन, सुरति, निरति, रहस्यवादी, प्रतीक, सहज, ये सारी चीजें सिद्धों की जो थी, सिद्धों में प्रचलित थी। इनको आगे चलकर संत कवियों ने भी वैसा जैसा थे वैसा ही ग्रहण कर लिया। लेकिन आगे चलकर जो तांत्रिक साधना थी इनकी इनकी जो तांत्रिक साधना थी उसका लोप हो गया, यानी उनकी तांत्रिक साधना को इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। ठीक है, तांत्रिक साधना के प्रयोग में आने वाले कुछ अवांछित बिंब जैसे जुआखोरी, शतरंज, जल डकैती, शराब, ये सारी चीजें कहते हैं आज के समय में खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और इनके विरोध में नाथपंथी योगी पहले ही खड़े हो चुके थे। तो यानी सिद्धों की शाखा ही तो थी जो नाथपंथ बने। तो इनके जो कर्मकांड और तांत्रिक पद्धति का विरोध करके ही नाथपंथी योगी बने थे। ठीक है, तो नाथपंथी क्या थे? अद्भुत संयम और योग ने तंत्रवाद की रीढ़ तोड़ दी। जो नाथपंथियों ने क्या किया था? एक अद्भुत संयम और योग का प्रचार किया, जिसने क्या कर दिया? इनके तंत्रवाद को बिखेर दिया सिद्धों के। ठीक है, और निर्गुण भक्तों ने नाथों की इस परंपरा को अपनाया, पर नाथ सिद्धों की मारक शक्ति ने अनगढ़ भाषा में मन को छूने वाली संप्रेषणीयता को स्वीकार कर लिया था। आगे नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो नाथ पंथों की बात। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे वो कौन माने गए? गोरखनाथ माने गए, सभी जानते हैं। और गोरखनाथ के बारे में कहते हैं कोई भी ऐतिहासिक वृतांत नहीं मिलता, ना उनकी जन्म तिथि के बारे में पता है, ना उनकी मृत्यु के बारे में पता है, ना उनके यानी कि स्थान के बारे में पता है। ठीक है, तो कोई ना इनके जन्म स्थान की कोई पता चलता, कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता जो आती है इनकी वो भी संदिग्ध है, ऐसा ये बच्चन सिंह जी मानते हैं कि कुछ भी इनका साहित्य समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक प्रमाण ना मिले पर लोक भाषा द्वारा प्रमाणित है कि वे एक ऐतिहासिक महापुरुष थे, ऐसा कह सकते हैं। इनके यानी जन्म, मृत्यु और स्थान का पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ एक महापुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है इनके संबंध में कि शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा प्रभावशाली महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन गोरखनाथ जी के लिए लिखा हुआ। ठीक है, तो भारतवर्ष के कोने कोने में अगर हम देखते हैं तो आज भी उनके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन जो था वो गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ठीक है, और ये गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये बच्चन सिंह का कथन है, नोट डाउन करना है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोई भी पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अनुमान लगते हैं कि उनके आधार पर इन्हें कांगड़ा का निवासी माना जाता है कुछ लोगों के अनुसार। ठीक है, और जो इनका जो प्रभाव था वो विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में विशेष रूप से देखा जा सकता है, इसलिए इनको वहां कांगड़ा का निवासी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, वृक्ष का अनुमान ऐसा है। तो अभी तक भी गोरखनाथ के समय के बारे में कोई भी विद्वान एक मत नहीं है, सभी के अपने अपने विचार हैं और साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, तो कुछ लोग मानते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ जो कि इनके गुरु माने गए और इनका जो उनका गुरु शिष्य का संबंध था, तो इस आधार पर जो इनका समय था वो 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास ठहरना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो आगे चलते हैं, तो जो नाथों की संख्या थी, तो कहते हैं उस काल के जो महात्मा थे नाथ, उस संप्रदाय जब नाथ जिस समय नाथ संप्रदाय था, कहते हैं कि चाहे वो शंकराचार्य की हम बात करें या गोरखनाथ, इन लोगों में क्या था? एक यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, यानी कि यात्राएं बहुत करते थे। जैसे गोरखनाथ ने पंजाब, गुजरात, कठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों की यात्राएं इन लोगों ने गोरखनाथ ने की। तो जो इनका प्रभाव था इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे देश में, इसीलिए इनका प्रभाव संपूर्ण देश में फैला था, क्योंकि इनमें यात्रा करने की एक शक्ति थी, ये यात्रा करते ही रहते थे निरंतर। तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई, सभी जानते हैं। तो और गोरखनाथ का जो संप्रदाय था उसको क्या कहा गया? नाथ संप्रदाय कहा गया। ठीक है, नाथोक्त होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। उसके बाद इसे और क्या क्या कहा जाता है? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग या योग संप्रदाय या अवधूत मत भी कहा जाता है। यानी कि ये विभिन्न नाम भी गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय के हैं। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय या अवधूत मत। ठीक है, तो बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने भी अपने को सिद्ध कहा, तो इसमें आश्चर्य क्या है? यानी कि अगर ये भी सिद्ध मत को मान्य कहते हैं, मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों की व्याम्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतश्च मिश्रश्च कहकर याद किया, वे नाथ सिद्ध ही हैं, ईश्वर की स्थिति में घट मानते थे। तो यानी कहते हैं कि ये लोग भी इनका वर्णन यानी गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में किया, तो कहते हैं जिनका वर्णन गोस्वामी जी ने किया वो नाथ संप्रदाय के लोग ही थे, नाथ सिद्ध ही थे। ठीक है,
और ये क्या करते थे, ईश्वर की स्थिति किसमें मानते थे, घट में ईश्वर की स्थिति मानते थे। ठीक है, भवानी शंकरव ही उनके ईश्वर थे, गोरख भक्ति विरोधी थे, और गोरखनाथ क्या थे, भक्ति के विरोधी थे। इसीलिए गोस्वामी जी की ये उक्ति है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग। तो ये ध्यान रखना है, ये तुलसीदास की उक्ति है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग। ठीक है, ये गोरखनाथ की उक्ति है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो गोस्वामी जी ने ठीक इसके विपरीत कबीर ने गोरख को सादर स्मरण किया। ठीक है, यानी कि गोस्वामी जी ने गोरखनाथ का विरोध किया, उनका यानी उनके विरोधी थे, क्योंकि गोरखनाथ भक्ति के विरोधी थे। लेकिन जो इनके विपरीत जो कबीर जी थे, उन्होंने गोरखनाथ का वो सम्मान करते थे, वो स्मरण करते थे। गोस्वामी जी का धूत कहो अवधूत कहो, का अवधूत भी गोरखपंथी ही है। इसे कबीर और गोस्वामी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो इन दोनों ने, एक कबीर जी गोरखनाथ को मानने वाले थे और गोस्वामी इनके विरोधी थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कहते हैं गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा, गोरखनाथ पर यानी पूरे देश पर इतना बड़ा प्रभाव कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। कहते हैं इसलिए, क्या क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया, या तांत्रिक तो वो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्र का उद्धार कैसे करते। लेकिन कहते हैं उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योग जन्य था। ठीक है, मतलब कि तांत्रिक वो भी थे जैसे सिद्ध लोग थे, लेकिन सिद्धों का क्या था, वो विभत्स था, यानी दुर्विकार आ गए थे सिद्धों के तंत्र साधना में। लेकिन ये भी थे, ये भी तांत्रिक थे, ये भी विभिन्न चमत्कार किया करते थे, लेकिन इनकी तांत्रिक क्या था, इनका क्या था, योग के रूप में, इनका चमत्कार क्या था, योग जन्य था। ठीक है, तो इसलिए इनका प्रभाव जो था वो देशव्यापी पड़ा। ठीक है, उसके बाद तंत्र जन विभत्स व्यापारों से संतुष्ट जनता को उन्होंने भयमुक्त किया, ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर एकांतिक बल देते थे। यानी कि जो सिद्धों की तंत्र साधना थी, जिससे लोग परेशान थे, भयातुर थे, तो उनको इन लोगों ने अपने योगाभ्यास के बल पर और इन सब से उनको भयमुक्त किया। ठीक है, आगे करते हैं कि बौद्ध सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध क्या थे, ईश्वरवादी थे। ठीक है, ये कथन ध्यान रखना है। बौद्ध सिद्ध क्या थे, निरीश्वरवादी थे, यानी निराशावादी थे, और ये क्या थे, ईश्वरवादी थे। इसलिए वे धर्म प्राण जनता के आस्तिक विचारधारा से जुड़े थे। तो निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति, यानी कि जो निरीश्वरवाद को इस देश की जनता ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो ये ईश्वरवादी थे, इसलिए इनका महत्व भी और आगे बढ़ता रहा। और आगे बात चलते हैं इनकी, तो कहते हैं जाति पात का भी एक प्रकार का वर्ग भेद है। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को भांति भांति से शोषण करते थे। तो गोरखनाथ यानी कि वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने अंतर्वर्णीय आश्रम कहना, एक प्रकार का वर्गांतरण, यानी ये जाति पात के विरोधी थे। गोरखनाथ स्वयं क्या थे, ब्राह्मण थे। इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए, और नाथपंथियों के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त होना आवश्यक था। तो इसलिए पक्षपात का मतलब देह का अभिमान, तो देह अभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था, क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वह अति वर्णाश्रमी यानी देह अभिमान से मुक्त है। तो ये एक तरीके से ये जाति पाति के भेद से भी मुक्त थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ना इस तरीके से गोरखनाथ की जो रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो गोरखनाथ ने संस्कृत में लिखा है। द्वैत समाज, द्वैत भाषा, यानी संस्कृत और देश भाषा भी ये थी इनकी। और इनकी भाषाओं की कहते हैं प्रमाणिकता नहीं कह सकते, प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि ये संदिग्ध है। मिश्र बंधु के अनुसार गोरखनाथ की जो भाषा थी, संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। मिश्र बंधु लिखते हैं कि गोरखनाथ की जो संस्कृत ग्रंथों की संख्या थी वो 9 थी, और हजारी प्रसाद ने गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद ने गोरख की कितनी पुस्तकें बताई, 28, और मिश्र बंधुओं ने 9 ग्रंथों की सब बताई जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि गोरख संहिता, ये सभी इनके कुछ हैं, गोरखनाथ की कुछ रचनाएं मिलती हैं, कुछ लिखित प्रमाणित नहीं है। तो इस तरीके से इनके इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर इनके प्रकाश पड़ता है। तो जो नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते थे, हम अंत में ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी बातें। एक तो योग मार्ग पर जोर देते थे, दूसरी गुरु महिमा पर जोर देते थे, और दूसरी पिंड ब्राह्मणवाद पर ये लोग ब्रह्मांडवाद पर जोर देते थे। ठीक है, योग मार्ग, गुरु महिमा और
पिंड ब्रह्मांडवाद पर ये जोर देते थे, ठीक है। और तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग लोक बाह्य और अमांगलिक है, जबकि नाथ पंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता थी, ठीक है। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? नाथों ने ही किया था हठ योग का प्रवर्तन, ठीक है। और जो तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग था वो क्या था? लोक बाह्य और अमांगलिक था। और हठ योग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं थी, ठीक है। तो ये लोग हठ योग के प्रवर्तक थे, इसलिए गुरु के महत्व को ये अपने आप यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि वो गुरु के महत्व को मानते थे, ठीक है। और पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि नाथ पंथी पदावली के साथ साथ कबीर में भी विद्यमान है। और इससे इतना सिद्ध होता है कि नाथ पंथी लोग अनपढ़ नहीं थे, शास्त्राज्ञ विद्वान थे ये लोग, और बौद्ध साहित्य की तरह जाति पाति और तीर्थों आदि का ये खंडन करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं तो गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? तो गोरखनाथ को इन्होंने माना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं वो अप्रमाणिक हैं, लेकिन मिश्र बंधु ऐसा मानते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और कहते हैं क्योंकि ये उस समय की भाषा हो ही नहीं सकती जिस समय की बात गोरखनाथ का जिस समय काल था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने सर्वप्रथम गोरख की बानियों का संग्रह गोरख बानी के नाम से 1930 में किया था, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने किसने किया गोरख बानी नाम से संपादन? तो 1930 में पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने किया। उन्होंने गोरख की करीब 40 पुस्तकों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया है, ठीक है। और शबदी जो है इनकी रचना वो सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। तो भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना कहते हैं प्रामाणिक नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो शुक्ल जी का मत है इसके आधार पर, तो शुक्ल जी ने 14वीं शताब्दी में लिखा इसको मानते हैं, पर ये भी परिवर्ती है और 15वीं शताब्दी के पहले की कहते हैं नहीं हो सकती, ये बच्चन जी का मत है, ठीक है। तो इनकी जो रचनाओं के विषय में द्विवेदी जी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि संस्कृत में योगियों के ग्रंथ उपलब्ध हैं, वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के ही व्याख्या परक ग्रंथ हैं। उनसे योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से अनेक पद और शब्दी प्रचलित हैं। तो कहते हैं कि लेकिन कहते हैं प्रचलित तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर ये सब कहते हैं कि उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय स्पष्ट रूप से स्पष्ट भाषा में मिलता है। तो शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन में कहते हैं कोई भेद नहीं है, और इनकी बहुत सी रचनाएं अभी भी क्या है? अप्रमाणिक मानी जाती हैं। तो उनकी हिंदी कविता यहाँ पर दी गई है, जैसे गुरु कीजय गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायन तेरे भाईला। तो ऐसा ये लिखते, दूध धोया कोयला उजला न होइला, कागा कठे पहुप माला हंसवा न महिला। तो ये गोरखनाथ की हिंदी की कविताएं हैं, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के पहले इनकी रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता बच्चन सिंह के अनुसार। और शुक्ल जी ने इस भाषा को ठीक सदुक्कड़ी कहा है। कहते हैं सदुक्कड़ी का अर्थ होता है साधुत्व से हीन होना नहीं। तो सदुक्कड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। तो इस तरीके से कहते हैं शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना। तो उनका ये कथन है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। तो लेकिन कहते हैं इस संबंध में कुछ शोधियों ने एक सवाल उठाया कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है? साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना और आंतरिक संरचना। तो योग धारा इनमें से कुछ नहीं मिलती, और आलोचकों ने शोधकर्ताओं का को भगवान में माना। तो कहते हैं मतलब कि शुक्ल जी ने जो ये विचार दिया कि सिद्धों और नाथों की रचनाएं साहित्य के कोटि में नहीं आती, तो सभी उससे सहमत होना चाहिए, लेकिन कुछ शोधकर्ता लोग इस बात से सहमत नहीं है, ठीक है। तो कल हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम जैन और जैनेतर काव्य, ठीक है। तो कल हम जैन और जैनेतर काव्य से आगे का शुरू करेंगे। इस क्लास को इतना ही रखते हैं। बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में हमने यहाँ पर कवर कर लिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर एक बार फिर से। आप सभी को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू।